गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बोला था कि कल मैं नंबर सिस्टम बताऊंगा, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में जो न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं उसमें एक वैरायटी का न्यूमेरिकल रह गया था। उसमें दो तीन चीज़ें हैं, वो दो तीन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो वो मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो पूरे फिर आज कवर हो जाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल ये वाला रह गया था, तो इसको मैं आज डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें तीन चार चीज़ें निकालने को आती हैं। ये क्वेश्चन पूरा मैंने आज अभी सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को व्हाट्सअप किया है, आप लोगों के पर्सनल पे व्हाट्सअप पे आया होगा, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है कि एक टोटल पूरा स्टील का रिंग है। इस रिंग के अंदर बीच में हमने एक उसको थोड़ा सा काट दिया है। उस जितना काटा है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एयर गैप, और वो एयर गैप है 1.5 mm। ठीक, ये जो रिंग है इस रिंग पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स लगते हैं। वो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 750 हमने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स लगते हैं। जो उसमें करंट जा रही है उस करंट की वैल्यू है 2.1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर ये जो टोटल पूरा रिंग है, एक गोल जो रिंग दिख रहा है, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, वो दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस रिंग का जो सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर दिया हुआ है वो यहाँ दिखेगा, और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक चीज़ आप समझें, यहाँ दो डायमीटर हैं, एक डायमीटर छोटा है, दूसरा डायमीटर बड़ा है। जो बड़ा डायमीटर है उससे हमेशा लेंथ निकलती है, और जो छोटा डायमीटर होगा या सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर बोला है, ये है सर्कुलर सेक्शन। यहाँ पर जो डायमीटर निकलेगा जो यहाँ का डायमीटर होगा उससे जो चीज़ निकलेगी वो निकलेगा एरिया। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, जो अगर लंबी लेंथ दी हुई है, लंबा डायमीटर दिया हुआ है, उससे लेंथ निकलेगी। जो सर्कुलर सेक्शन का अगर डायमीटर मतलब छोटा डायमीटर दिया है उससे एरिया निकलेगा। तो यहाँ जो 3 सेंटीमीटर दिया है इससे हम एरिया निकालते हैं, और ये जो डायमीटर 25 सेंटीमीटर है इससे हम क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। नंबर 1 पहला पूछा था मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब उसमें एमएमएफ कितना होगा। तो एमएमएफ सबको समझ में आ रहा है, एमएमएफ इज इक्वल टू होता है एन आई। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्न 750, आई कितना है 2.1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ लिख दो एम्पियर, ये एम्पियर है। ठीक है, इसके बाद अब हमें करना क्या है, मैं एमएमएफ निकालने के बाद क्वेश्चन में दूसरा पूछा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप। एयर गैप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, उसे हम कहते हैं बीजी। बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और जी का मतलब होता है गैप से, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप। बीजी निकालना है। बीजी निकालने के बाद तीसरा हमसे पूछा था मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब हमको फाई निकालना है। और चौथा एंड लास्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब आपको इस स्टील रिंग जो दिया हुआ है इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी निकालना है। तो टोटल 4 चीजें हमें निकालनी है। अब यहाँ देखिए क्या क्या गिवन है, अपन उस पर बात कर लेते हैं। एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एल जी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एयर गैप 1.5 mm, तो 1.5 इंटू 10⁻³ -3। इसके बाद एल दिया हुआ है, लेंथ हमें डायमीटर दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लिखेंगे एल बराबर 2 पाई आर, पाई इंटू डी। 2r बराबर होता है डी, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। डायमीटर दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पाई की जगह लिखा 3.14, डी की जगह मैंने लिखा 25, और सेंटीमीटर दिया है तो लेंथ हमेशा काय में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, तो अपन लिखेंगे 10⁻²। इसके बाद यहाँ पर देखिए एरिया कैसे निकाला। ये एरिया बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया है, एंड देन 2-4 चीजें और थी। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को हमने लिख लिया है d²/4। कैसे लिखा, देखिए आपको मालूम है कि जो 2r होता है वो बराबर होता है d के। तो अगर मैं r की बात करूं तो r बराबर कितना होगा, d/2। यहाँ देखिए लिखा है r², r² की जगह अपन लिखोगे d²/2, इसको 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा d²/4। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, या तो हाफ कर दो या फिर डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो π/4 × d² हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ देखिए डी की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर सर्कुलर सेक्शन में, तो 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ इसलिए किया क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था और हम एरिया निकालना है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ तो मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एरिया की। फिर इसके बाद पिछली क्लास में मैंने एक बार बताया था AT बराबर होता है ATI प्लस ATG। AT का मतलब टोटल एम्पियर टर्न बराबर ATI मतलब आयरन के एम्पियर टर्न, ATG मतलब एयर गैप के एम्पियर टर्न। फिर फॉर्मूला आपको मालूम है MMF इक्वल टू NI, NI इक्वल टू HL, HL इक्वल टू ∅S, ∅S इक्वल टू AT। तो क्वेश्चन में हमें MMF दिया हुआ है, MMF मतलब NI दिया हुआ है, N और I क्वेश्चन में गिवन है कितना 750 और I कितना है 2.1 एम्पियर। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन में 80 निकाल चुके हैं अभी अपन। 80 कैसे निकलेगा 750 इंटू 2.1 करेंगे क्योंकि 80 बराबर होता है NI के, तो 80 मालूम, MMF मालूम और NI मालूम, ये सब चीजें हमें दी हुई थी तो हमें तीनों चीजें मालूम। अब क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज दी हुई थी, टोटल एम्पियर टर्न इन आयरन इज 35% ऑफ टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब जो ATI होगा आयरन, assume that iron path, क्वेश्चन में लिखा था assume that iron path takes about, iron path मतलब ATI की बात कर रहा है, ATI, I मतलब iron path takes about 35%, तो ये 35% तो है ही, 35% ऑफ टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब 35% ऑफ टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये 35% था किसके MMF के। अब मुझे इक्वल करना है तो इधर 35 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 35 का मैंने इसमें MMF में मल्टीप्लाई किया और MMF बराबर देखो कितना होता है, MMF बराबर होता है NI, NI इक्वल टू HL, HL इक्वल टू ∅S, ∅S इक्वल टू AT। तो MMF की जगह मैंने क्या लिख दिया है, AT लिख दिया है। AT का मतलब टोटल एम्पियर टर्न। तो यहाँ अगर अपन को ATI निकालना है तो हम देखो क्या करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो आ जाएगा 0.35 और AT की वैल्यू कितनी आएगी वो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। तो ये चीजें आप उतार लें, फिर 1 बाय 1 अपन जल्दी से सब वैल्यूज निकालते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ब्रांच एंड रोल नंबर जरूर डालिए आप लोग। सबसे पहले AT की बात करते हैं। हाँ जी, AT बराबर कितना होगा 750 इंटू 2.1, ठीक है। जब आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 1575, ठीक है। दूसरी चीज हमने LG निकाली थी, तो LG कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। अब हम एम्पियर टर्न A की बात कर रहे हैं, तो A को जब आप कैलकुलेट करोगे तो A बराबर कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.0007 और यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, 0.0007 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, एरिया निकल चुका है हमारा, एरिया हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ ये तीनों चीजें चाहिए होंगी, कौन सी चाहिए, AT मालूम होना चाहिए, ATI मालूम होना चाहिए और ATG मालूम होना चाहिए।
अभी हमारे पास 80 आ चुका है। 80 कितना आया है 750 इंटू 2.1 करोगे तो ये हमें मालूम है। और क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, देखो क्या दिया हुआ है, 80i निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 0.35 इंटू 80। तो अगली स्टेप में हम निकालेंगे 80i, तो 80i बराबर होगा 0.35 इंटू 80। 80 कितना है अपना 80 आया है 1575, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80i की वैल्यू आएगी, और जो 80i की वैल्यू आएगी आपको पास वो आएगी 551। ये आ गई 80i। पहली चीज। अब दूसरी चीज यहां पर अब हमें 80g निकालना है, तो 80g कैसे निकलेगा, एम्पियर टर्न इन एयर गैप कैसे निकलेगा, टोटल एम्पियर टर्न माइनस 80i, इनको माइनस करेंगे तो 80 आपने निकाला वो कितना है 1575, क्वेश्चन में गिवन था। 80i आपने निकाला 551, माइनस करेंगे तो 80g आपको मिलेगा कितना आएगा 1024। इतना उतारिए जल्दी से। हमें 80g की वैल्यू मालूम हो गई, 80i की वैल्यू मालूम हो गई और 80 की वैल्यू मालूम हो गई। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन में कंडीशन दी थी उससे हमने इसको सॉल्व किया। अब अगली स्टेप में आपको मालूम है 80 बराबर HL भी होता है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला अपने पास था, यहाँ दिख रहा हूँ फॉर्मूला MMF इज इक्वल टू NI, NI इज इक्वल टू HL। ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुना है HL, HL बराबर होता है 80। अब यहाँ 80G की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ HG इंटू LG, मतलब ये 80 बराबर हो जाएगा HL के। तो यहाँ अगर आपने G लिया तो यहाँ भी G लेना पड़ेगा, G मतलब एयर गैप, तो HG अपॉन HG इंटू LG। फिर एक रिलेशन होता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू H। B बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू H ये रिलेशन होता है, लेकिन ये हम गैप की बात कर रहे हैं, एयर गैप की। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एयर गैप के अंदर म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ म्यू आर नहीं आएगा, यहाँ म्यू आर नहीं आएगा। और अगर मुझे Hg की वैल्यू रखनी है यहाँ Hg की, तो मैं लिखूंगा 80G बराबर Hg की जगह कितना लिख दूंगा Bg। Hg की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा अपना Bg अपॉन म्यू नॉट इंटू Lg। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा था मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वो आपने निकाला सबसे पहले, वो निकाला 1575, ये पहला आंसर आया। दूसरा पूछा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, तो वो एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहां से निकलेगी Bg से, तो Bg बराबर कितना आएगा Bg बराबर 80G, Bg बराबर निकालना है 80G इंटू म्यू नॉट अपॉन ये कितना हो जाएगा Lg, ये अपॉन में चला जाएगा। निकालिए, इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, 80G की वैल्यू 80 Bg निकालना है, Bg बराबर 80G, 80G की वैल्यू अपने पास है 1024। म्यू नॉट की वैल्यू आप सबको मालूम होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन नीचे लिखा है Lg, Lg की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻3, 1.5 1.5। लेंथ ऑफ एयर गैप 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ इसलिए किया क्योंकि ये mm में दिया था और इसको मीटर में चेंज करना है, तो 1.10⁻³ से उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे की सॉल्व कैसे करेंगे 1024 इंटू 4 है, ये 4
पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी बीजी की। तो बीजी बराबर कितना आएगा? बीजी बराबर आएगा 0.858। ये दूसरा आंसर आ गया आपके पास, बीजी बराबर 0.858। ठीक है, जल्दी से उतारिए इसको। .858 दूसरा आंसर जो दूसरा पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप। एयर गैप का मतलब जी, यहां म्यू आर की वैल्यू नहीं आती, इसलिए हमने इसको जी को पहले निकाला। ठीक, चल अब हमारे पास बीजी आ गया, एमएमएफ आ गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। तीसरी चीज हमसे पूछी है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है तो फॉर्मूला मालूम है, B इक्वल टू होता है φ/a। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो अगर Bg मालूम है तो यहाँ हम लिखेंगे Bg, यहाँ लिखेंगे φg और एरिया आपको मालूम है। ठीक है, तो पहले हम निकालना है φg, तो φg बराबर कितना होगा? ये हो जाएगा Bg इंटू ए। Bg की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 0.858 इंटू एरिया। एरिया कितना है? 3। एरिया टोटल π/4 इंटू डी से निकाला था, वो कितना निकाला था अपन ने? 0.0007 निकाला था एरिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास φg की 0.858 मल्टीप्लाई 0.0007 तो वैल्यू आएगी 0.0006 यूनिट इज वेबर। इतना होता है। φg भी निकल गया, फ्लक्स भी निकल गया, फ्लक्स भी निकल गया। सबसे पहले एमएमएफ पूछा था तो एमएमएफ निकाला। इसके बाद हमसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, वो निकाला जिसे हम बीजी कहते हैं। तीसरा पूछा था मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमने निकाला 0.0006 वेबर। चौथा हमसे पूछा है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, चलो तीन चीजें आ गई। अब चौथी चीज निकालना है म्यू आर। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। जब भी मैग्नेटिक सर्किट का कोई क्वेश्चंस आता है, ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक सर्किट का कोई क्वेश्चंस इस टाइप का आता है तो उसमें नीचे एक लाइन लिखी रहती है। लाइन में ये लिखा रहता है कि लीकेज फ्लक्स निग्लेक्टिंग या निग्लेक्टिंग लीकेज फ्लक्स। निग्लेक्टिंग लीकेज फ्लक्स क्या होता है? कुछ फ्लक्स जो होता है वो बाहर चला जाता है और कुछ फ्लक्स यूज होता है। तो जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। वो फ्लक्स अगर निग्लेक्टिंग है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, तो उसका मतलब क्या होगा वो सुनिए, ये ध्यान से सुनना। B बराबर होगा BG के और BG बराबर होगा BI। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर होगी एयर गैप की, अगर हमने निकाली तो वही बराबर होगी आयरन की और वही कहलाएगी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर मैंने बोला कि निग्लेक्टिंग फ्लक्स जो है, निग्लेक्टिंग लीकेज फ्लक्स वो निग्लेक्टिंग है, इसका मतलब क्या होगा? फाई बराबर फाई जी बराबर फाई आई। ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये लाइन अगर लिखी है तो। और नहीं तो लीकेज फैक्टर फिर आपको एग्जाम में दिया जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करके फिर हम आयरन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो लीकेज फैक्टर आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीकेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगर निग्लेक्टिंग नहीं लिखा है तो फैक्टर भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा।
यहाँ बोला था निग्लेक्टिंग जो लीकेज फ्लक्स है वो कैसा है, निग्लेक्टिंग है। निग्लेक्टिंग लीकेज फ्लक्स ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहाँ पर जो फाई बीजी बराबर किसके हो जाएगा, बी आई के। अब हम आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब होगा, जब लीकेज फ्लक्स निग्लेक्टिंग है या निग्लेक्टिंग लीकेज फ्लक्स, तब ये कंडीशन बनेगी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब बीजी बराबर होगा बी आई के। ठीक, अब अगली स्टेप हमें म्यू आर निकालना है। म्यू आर देखिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, एमएमएफ इक्वल टू एन आई इक्वल टू एच एल इक्वल टू फाई इंटू एस और फाई एस इक्वल टू एटी। ये बेसिक फॉर्मूला है मैग्नेटिक सर्किट का, इससे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो यहां हमने अब क्या निकालना था, म्यू आर। कैसे निकालेंगे, देखिए, ए टी आई बराबर हो जाएगा, ए टी आई लिखा तो किसके बराबर होगा, एच आई इंटू एल। अब एच आई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आयरन में, एल आई मतलब लेंथ ऑफ आयरन, एटीआई आपके पास पहले से निकला हुआ रखा है, आपने मल्टीप्लाई करा था 0.35 का, टोटल 80 में 0.35 को मल्टीप्लाई करा था, तब आपके पास आया था एटीआई। तो एटीआई मालूम है, एचआई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, बी बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से अगर मुझे H की वैल्यू निकालना है तो कितनी होगी, B अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो HI की जगह हम लिख सकते हैं BI अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और साथ में क्या आ जाएगा ऊपर LI। तो H बराबर BI अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू LI, और यहां आ जाएगा ATI। अब अगली स्टेप, ये BI की वैल्यू हमें मालूम है क्या, यस। कैसे मालूम है, क्वेश्चन में बोला है निग्लेक्टिंग लीकेज फ्लक्स, इसका मतलब जो आपने BG निकाला वो बराबर हो जाएगा BI के। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये म्यू आर की निकालनी है। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी जो स्टील के लिए निकलेगी, वो हम म्यू आर कैसे निकालेंगे, म्यू आर बराबर म्यू आर इधर चला जाएगा, एटीआई इधर आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बी आई इंटू एल आई अपॉन कितना हो जाएगा, ये एटीआई इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये यहां से अपना म्यू आर निकलेगा। इतना उतारिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब फॉर्मूला लगाएंगे म्यू आर निकालने के लिए। कौन कौन सी वैल्यूज मालूम है, म्यू आर बी आई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन आयरन। तो जो एयर गैप में थी वही वैल्यू यहाँ होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप में कितनी निकली थी, बीजी की वैल्यू देखिए, बीजी की वैल्यू आई थी 0.858 बीजी की वैल्यू आई 0.858। इसके बाद
इंटू करेंगे एल आई मतलब लेंथ ऑफ आयरन। लेंथ ऑफ आयरन आप कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ माइनस कर दो उसमें से एल जी, तो आपकी एल आई निकल जाएगी। मतलब आप देखो कैसे निकालोगे, एल बराबर होता है एल आई प्लस एल जी। टोटल लेंथ आपको 2 पाई आर से मैंने निकालना बताई थी, एल निकालना। एल जी क्वेश्चन में दिया है 1.5 mm, तो एल आई निकल जाएगा। एल आई बराबर कितना होगा, एल माइनस एल जी। यहां से आपको एल आई मिल जाएगा, तो वो एल आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.784, ये वैल्यू आएगी एल आई की। फिर नीचे आए अपॉन में लिखा एटीआई। एटीआई क्वेश्चन में देखिए आपने कितना निकाल के रखा है पहले से, 0.35 से मल्टीप्लाई करके 80i 0.35 से मल्टीप्लाई करा था तो 551 आया था, इनटू 1 है इनटू 4, पाई की वैल्यू 3.14 इनटू 10⁻⁻7। बीआई की वैल्यू कहां से आई, जो बीजी की वैल्यू थी वो ही बीआई की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि निगलेक्टिंग जो फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स जो है वो कैसा है, निगलेक्टिंग है। लीकेज फ्लक्स जो है वो निगलेक्टिंग है, ना के बराबर है, इसलिए बीआई की वैल्यू बीजी के बराबर होगी, और जो बीजी की वैल्यू है वही हम बीआई की जगह रखेंगे। और यहाँ पर हमें वैल्यूज मालूम थी एलआई की, यहाँ एटीआई पहले निकाल चुके हैं, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, साथ में 10⁻⁻7। अब इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद, वो आंसर आपको मिलेगा 971, ये वैल्यू आएगी म्यू आर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभार आते हैं म्यू आर निकालने को। हमने अभी तक कॉइल वाले करे थे, करंट के डायरेक्शन वाले करे थे, इसमें एरिया भी दिया जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें π/4 इंटू डी स्क्वायर से एरिया निकालना है, लेंथ को माइनस करके एटीजी एटीआई भी निकालना है, और लीकेज फ्लक्स अगर निगलेक्टिंग है तो बीजी की वैल्यू जो बराबर होगी वो बीआई के होगी, या φi की वैल्यू φg के बराबर होगी, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के निगलेक्टिंग है तो दोनों फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। और एयर गैप के अंदर म्यू आर की वैल्यू कभी नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए हमने स्टार्टिंग वहीं से करी, क्योंकि उसमें म्यू आर नहीं था, तो पूरा कैलकुलेशन करके लाए और लास्ट में हमने क्या वैल्यू निकाल ली, म्यू आर 971। मंडे को नंबर सिस्टम बताएंगे, और उसके बाद फिर अगली जो क्लास होगी वो रोटेटिंग मशीन स्टार्ट करेंगे। उसमें टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, शेडेड पोल मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर, वो वाला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से। मंडे को नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।